देता हूँ ना, फायदा देता हूँ तब तो तुम मुझे याद करते हो, गाते हो कि हे भगवान, हाँ तुम ऐसा है, तुम ऐसा मेरी महिमा करते हो, जरूर मैंने तुमको कुछ दिया है, तुम मेरे से कुछ पाया है। कभी भी कोई मनुष्य भी मनुष्य से कुछ लेके पाते, तभी तो एक दो की महिमा होती है ना, भाई गांधी भाई क्यों उसने हमारे लिए कुछ किया, तभी तो हम उसकी महिमा करते हैं ना, नहीं तो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता तो हम उसको याद क्यों करते, उसका गाते क्यों, उसकी महिमा क्यों करते। तो एक दो के प्रति कोई कुछ करता है तभी उसकी महिमा है। तो परमात्मा को भी सभी याद करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब भी दुख आता है तभी याद करते हैं। तो जरूर है उसने हमारे दुख के समय पर कोई ऐसी सहायता की है, तब तो हम उसको याद करते हैं कि अभी तुम सहाय हो। और बातें भी ऐसे हैं कि सहाय हो, यही अभी सहायता की जरूरत है, अभी मनुष्य का काम नहीं चलेगा, अभी मनुष्य की सहायता नहीं चल पा सकेगी, तब फिर मुझे याद करते हो। और ऐसा होता है कि वो जब सबसे दिल हट जाती है ना, तो भगवान याद आता है। कोई से नहीं होता है, बाप से, भाई से, इधर से, सब तो भगवान याद आता है, कहते देखो अभी कोई है। तरह से जब नहीं बनती है या कोई ऐसी बात होती है तो भगवान याद आता है। तो उसकी माना ही है कि हमारे किसी से न प्राप्ति रही, तब फिर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, तब तो वो याद आता है। तो एक ही वो सहारा है। इसीलिए बात कहते हैं कि तुमको मनुष्य के द्वारा वो चीज जो मेरे द्वारा डायरेक्ट मिलने की है वो नहीं मिल पाती, इसीलिए फिर तुम मुझे याद करते हो, फिर मैं आता हूँ। तो अभी मैं आया हुआ हूँ अभी डायरेक्ट, तो ये अभी है डायरेक्ट। इसीलिए बाप कहते हैं अभी मैं भी देखो डायरेक्ट तुमको ये सब समझा रहा हूँ, और तू भी मेरे से अभी संबंध रिलेशन डायरेक्ट जो जोड़ कर सके, अभी मेरे से जो डायरेक्ट प्राप्ति है वो लियो, तो अभी लेना चाहिए ना। तो ये बुद्धि में आनी चाहिए कि ये हमारा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, मनुष्य के द्वारा ऐसे नहीं समझना ब्रह्मा के द्वारा हमको मिलता है, नहीं, ब्रह्मा भी उससे लेता है ना, वो तो सिर्फ ऑर्गन का टेम्पररी परमात्मा सहारा लेता है बोलने के लिए, बाकी सुनाते तो वो है ना, ऐसे नहीं ब्रह्मा सुनाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू, परंतु थ्रू मीन्स है ऑर्गन का आधार लेते हैं, लेकिन सुनाता तो वो है ना, नॉलेजफुल जो गॉड है वो सुनाता है, और उसके साथ वो ब्रह्मा भी सुनता है, उसकी भी सोल है ना ब्रह्मा की, हाँ अब वो भी सुनती है और हम भी सुनते हैं, हम भी तो आत्माएं सुनती है ना, ये कौन सुनता है, आत्मा सुनती है। तो ये सभी चीजें बैठ कर सके आप समझाते, जैसे तुम भी शरीर के द्वारा आत्माएं सुनती है, वैसे जिस शरीर में मैं आता हूँ उसको कान भी है ना, तो कानों से वो आत्मा सुनती है, मुख से मैं आत्मा बोलता हूँ, दो सोल है ना दो आत्माएं हैं। तो एक ऑर्गन मैं ले लेता हूँ, पर तो किसी टाइम वो भी बोलता है, किसी टाइम मैं भी बोलता हूँ, ऐसे भी नहीं सारा समय मैं बोलता हूँ। चलो घंटा दे दे, मुरली चलाई बाबा ने, वैसे भी नहीं है कि घंटा दे दे, हाँ बाबा नहीं बोला, हाँ जो बाबा नहीं बोला नहीं, कभी बीच में ब्रह्मा भी, जैसे हम आत्मा भी बोल सकती है ना, हाँ अभी देखो मम्मा की आत्मा या जो भी टीचर्स है वो बोलती है ना, तो जैसे वो बोलती है वैसे ब्रह्मा भी तो बोल सकता है ना, ऐसे थोड़ी है कि बस ब्रह्मा के तन में वो ही बोलेगा, ब्रह्मा अपना भी तो नॉलेज जो धारण किया है वो सुना सकते हैं, जैसे हम भी धारण करके सुनाते हैं, तो इसी तरह से डबल सोल सुनाती है। और तो ये समझना है कि कौन सी पॉइंट बाबा सुनाते हैं, जो नई बात होगी वो सुनाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ही सुनाएगा नहीं, हाँ हम सुनी हुई सुना सकते हैं, तो हम सुनाएंगे सुनी, भले थोड़ा अपना विचार सागर मथन भी करेंगे, कुछ ढंग से सुनाएंगे भाई दूसरों को जैसे इतना पर, लेकिन बातें तो उसके द्वारा मिली ना, जानकारी तो उसके द्वारा, भाई ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जैसे ये नई बात है, ये जानकारी कहाँ से मिली, परमात्मा से, ये थोड़ी हम जानते थे। हाँ अभी बाकी समझाना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसमें कोई विचार सागर मथन हम कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये आदमी को कैसे समझाएं, इसके बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको ऐसा बैठा हुआ है, इसका ये कैसे निकालें, तो उसकी तरकीब हम विचार सागर मथन कर करके अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा सर्वव्यापी हमें तो नहीं पता था, ये तो उसने बतलाया ना। इसी तरह से जो नई बात है, नई पॉइंट है, बाबा देगा, कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कभी नई बात भी देगा, कभी हम भी तरकीब निकालते हैं, कभी ये होता है। तो ब्रह्मा में भी ब्रह्मा की सोच और बाबा की या शिव बाबा की सोच तो दो है ना, तो कभी वो भी सुनाते हैं कि टाइम एक
पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो भी सुना लेगा, वो भी कम थोड़ी है, वो सुनाएगा। तो ये सभी होता है, परंतु ये ऐसी बात है जो देखने से समझ में नहीं आएंगी। आप सुनेंगे बाबा के मुख से बोली तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलता है या ये ब्रह्मा बाबा बोलता है, कौन बोलता है। परंतु हाँ, ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जा सकता है। कोई देखने में कुछ नहीं आएगा, कहीं आते नहीं मानना है, नहीं वो समझते शायद दिखाई पड़ेगा अभी शिव बाबा बोलता है या ब्रह्मा बोलता है, ऐसे वो देखने लग पड़ते हैं ऐसे। बस वो देखने की तो कोई चीज नहीं है ना जो दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये बुद्धि से समझने की बात है। हम परमात्मा को भी देखने में नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है, बतला इस चीज का आपको ज्ञान नहीं है तो हम पहले कितना भी देखें इसको, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है ये काहे के लिए चीज है, तो क्या करेंगे वो। कोई गांव वाले हैं बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं है, तो गाँव वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप मशीन और ये न देखी, उसके आगे जाकर के ये रखो, वो कहेगा पता नहीं ये क्या है, पता ही नहीं होगा ना, तो उसको बड़ी वैल्यू होगा इसका। इसी तरह से जो पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या काम होता है, इससे क्या, तो उसका कदर रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान, तो हमको भी परमात्मा ज्ञान से जाना जाता है, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, सभी। लेकिन देखें ऐसे तो बहुत आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, तो क्या हुआ, तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, उसका ज्ञान चाहिए ना। इसी तरह से बात कहते हैं कि हाँ ये भी बातें ज्ञान से जानी जाती है, कोई देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि ये बात हाँ ऐसा लगती शिव बाबा का बोल रहा है, ये ब्रह्मा का है, समझी जा सकती है। तो ये सभी चीजें बहुत समझने की है और समझ कर करके और सुधार करने की है। तो अभी बैठ कर करके बात समझाते हैं कि अभी मेरा डायरेक्ट है तुमसे रिलेशन, संबंध। अभी मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ, तुम भी मेरे से डायरेक्ट रखो। अभी जिसके थ्रू तो नहीं ना मनुष्य के, अब डायरेक्ट, इसलिए हमारा लेना देना डायरेक्ट उसके साथ है। जो हम करते हैं अभी उनके साथ में करते हैं, तन से मन से धन से अभी उनके साथ करते हैं, तो उनके साथ करते हैं, तो उनके द्वारा डायरेक्ट करने में फायदा है। इनडायरेक्ट में भी हमको कुछ न कुछ फायदा मिल ही जाता था, अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो उसका और इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना, 1 का 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका हम संबंध जोड़ करके उसके साथ सौदा डायरेक्ट करते हैं। तो अभी हम सौदा डायरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और बाप कहते हैं बच्चे पुराने दियो और नहीं लियो, एक्सचेंज, सब एक्सचेंज, बॉडी एक्सचेंज, आत्मा भी इम्प्यूरिफाई से प्यूरिफाई, सब एक्सचेंज, उससे हमको सब सारा संसार एक्सचेंज में मिलता है। तो अभी उसकी एक्सचेंज में लेना, देखो वो तो बड़ा धनी कहो क्या कहो, उसको धनी भी क्यों गया, उसके पास तो सब अच्छा है ना, इसीलिए उसके पास सब उसी से हम लेते हैं तो हम कितने भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं झोली हो, झोली भरते ना कि भगवान दियो, बस इसी झोली में नहीं है, ये हमारा ये झोला है ना, बुद्धि झोला है, उसमें नॉलेज भरते हैं, उसी से फिर हम आत्मा सदा प्रालब्ध सुख की लेते हैं। तो आत्मा का झोला ये नहीं है, ये तो शरीर का झोला है, आत्मा का झोला बुद्धि है। जिस बुद्धि में हम ये सब भरते हैं, जो संस्कार भर के जाते हैं, वो फिर हम संस्कारों की प्रालब्ध लेते, तो अभी उसमें भरना है नहीं, आत्मा में मन बुद्धि जो है उसी में सब भर के ले जाना है। तो आत्मा में कैसे भरा जाता है वो बैठ कर करके बाप अभी इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना 84 जन्मों का पाठ और कितना ये सब है, तो छोटा सी वो देखो कहते नहीं ये एटॉमिक बॉम्ब की, वो कहते ये है क्या, इतनी चीज बिल्कुल छोटी, लेकिन पावर देखो उसकी कितनी है। जैसे इतनी छोटी की वो पावर है, वैसे ये भी आत्मा इतनी छोटी की बड़ी पावर है, इसमें कितना पाठ, कितना जन्म का ये सब चलता है। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि बच्चे ये अभी आकर करके तुम्हारा लास्ट जन्म का हिसाब रहा है, अभी इसमें फिर तुम्हारा सारा जन्मों का अभी फिर नया खाता भरता है। वो कैसे भरता है फिर अभी नया खाता को बैठ करके बाप दिखलाते हैं कि कैसे भरो, भरो तो ऐसा भरो जिसमें तुम सदा सुख पाते चलो। तो अभी अपने को नया भरने का है, तो अभी ये सब अपने को एक्सचेंज कर करके पुराना एक्सचेंज और नया लेना है। तो अभी एक्सचेंज सौदा है नहीं था, एक्सचेंज
होता, पुराने बर्तन लेते हैं, नए देते हैं, कहीं एक्सचेंज सौदे होते हैं ना, तो ये भी एक्सचेंज सौदा है। इसलिए कहते ये देश है, सभी संबंध जो भी कुछ है ये पुराना मुझे दियो, मैं तुमको और देश है, सभी संबंध सब नया दूंगा। तो ऐसा सौदा करने में कोई नुकसान है? बड़ा फायदा है। तो इसीलिए ऐसे फायदे को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसमें नुकसान ही क्या पड़ता है। तो ये एक्सचेंज सौदा है, तो एक्सचेंज करो। इसमें रखा ही क्या पुराना, में क्या है, रोगी सुखी, ये फलाना देखो अकाले फिरती हूँ। हम अगर इसी देश से ममत निकाल करके और देश है संबंधों से ममत निकाल करके अभी हम वाक्य हो जाएंगे, तो फिर हमको एक्सचेंज में DDS मिलेगी। और तुरंत को सारा संबंध देखो, लक्ष्मी नारायण का संबंध कितना अच्छा है। ऐसा संबंध मिले, पति पत्नी और बाप बेटे और सभी ऐसे, तो ऐसे संबंध में तो अच्छा है ना, इसमें हम सदा सुखी रहेंगे। इसमें तो दुखी